औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के बार-बार पूछे जाने वाले सवाल पर। आज हम बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर साहब के ज़ायजा पर। तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का ज़ायजा इस मंथ का क्या कहता है? चलिए उस पर तफ़सील से बात करते हैं और उनके ज़ायजे में क्या सूरत-ए-हाल बन रही है, आने वाले दिनों में हमें मुल्क में कौन-कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए किसी मुल्क के जो सरबराहान हैं यानी मुल्क को चलाने के लिए पर्सन कैसे हैं, उनका ज़ायजा क्या कहता है, वो मुल्क को किस तरफ लेके जाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हम इन पर बड़ी तफ़सील से बात करेंगे और उसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कुवैत, बहरीन, दुबई इन ममालिक के बारे में कि उनमें क्या होने वाला है। तो चलें उनके ऊपर भी कुछ हम तफ़सील से बात कर लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। और अगर आप लोग अपना ज़ायजा पैदाइश बनवाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके बारे में बताऊँगी और अगर आप अपना ज़ायजा वग़ैरह बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, उन पर मेरे से राब्ता कर लें। बहुत ही मुनासिब से फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है और इन्हीं नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, इनके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। तो आज हम बात करते हैं फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के ज़ायजा पर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को उनके ज़ायजा की सूरत-ए-हाल ज़ायजा तो मैं हमेशा डिटेल के साथ उनका बता चुकी हूँ। पहले भी बता चुकी हूँ, उसमें उनके योगों पर भी बात कर चुकी हूँ, सब सब कुछ बता चुकी हूँ। सो उन चीज़ों को मैं नहीं रिपीट करूँगी, जस्ट इस मंथ का ओवरव्यू आपको दूँगी। इस मंथ में सबसे पहले तो उनका ज़ायचा मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। ये माह उनका इतना ज़्यादा एक्टिव है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे जो ज़ायचा पाकिस्तान में देखनी थी, वो उन्हीं के ज़ायचा में मुझे नज़र आ गई हैं। सबसे पहले तो ये माह उनका कोई बड़े सिक्योरिटी फैसले करने का है और सिक्योरिटी फैसलों में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो सीज़फायर के मुतालिक बात होगी और दूसरी बात होगी पाकिस्तान के हालात के बारे में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में। ये 2 चीज़ें जो मंथ में बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं। बॉर्डर पर कुछ टेंशन दिखाई देती है, ठीक है? टेंशन वार लाइक सिचुएशन, झड़पें या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जिस पर बात की जाएगी। अब बॉर्डर कौन-से हैं? ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान, ये 2 बॉर्डर हैं जिन पर हमें इस मंथ में कुछ टफ़ चीज़ें देखने को मिलेंगी और इस सूरत-ए-हाल में क्या होता है कुछ यहाँ पर मुझे कुछ खुफिया ऑपरेशन नज़र आते हैं। अब वो किस तरफ से किए जाते हैं, क्या होता है, ठीक है? तो सरहदों के लिहाज़ से ये थोड़ा-सा क्रिटिकल टाइम है लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है जो कि एक दफ़ा मुल्क को हिला दे या कोई ऐसी सिचुएशन बना दे। लेकिन लाइट तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी अरसा से ऐसा होता है पाकिस्तान को इन तमाम हालात का सामना करना पड़ता है। बॉर्डरिंग कंट्री जो है वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स बनाते रहते हैं। हुकूमत और फ़ौज मिलकर कोई एक अहम और बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं। अब जो भी फ़ैसला होगा वो उसमें दोनों जो पार्टीज़ हैं एक फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और हुकूमत पाकिस्तान दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे और दुश्मन के खिलाफ कोई ख़ास स्ट्रैटेजी प्लानिंग इस मंथ में तैयार की जाएगी। ठीक है? और दूसरी तरफ आलमी सतह पर पाकिस्तान एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है और वो आप लोगों को पता है कि लास्ट मंथ से एक चीज़ एक्टिव हुई है, पाकिस्तान सालसी के तौर पर अपने आप को सामने लेकर आया है और उस पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर इस मंथ में वो काम मुझे पाया तकमील तक पहुँचता दिखाई देता है। अब मुझे मैसेज करके बार-बार कहा जाता है कि सीज़फायर टीवी प्रोग्राम तक है, इस तरह नहीं। आप देखें ना कि उनके इम्पैक्ट कुछ हद तक तो कम हुए हैं। ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि इनकी जंग बहुत जल्दी रुकने वाली नहीं है, लेकिन सीज़फायर चीज़ों को थमा देगा, कुछ हद तक रोक देगा। जनरल आसिम मुनीर साहब का ज़ायजा इस चीज़ पर भी इंडिकेशन दे रहा है कि उनको अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से साजिशों और
दबाव का सामना करना पड़ेगा, और उनका अपना जायजा इस कदर स्ट्रोंग है इन चीज़ों के बारे में, वो खुफिया साजिशों को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। वो जो भी प्लानिंग वगैरह होती है उसको दबा लेते हैं, जितना भी प्रेशर हो उसको वो फेस कर लेते हैं। उनका जायजा बहुत मजबूत है। ये कुदरती तौर पर इंसान के होता है। जाहिर सी बात है, एक बंदे में अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें रखी होती हैं तो वो उस मुकाम तक पहुंचता है, ठीक है, और अगर ना हो तो कभी भी नहीं वो पहुंच सकता। ये कुदरत के फैसले होते हैं। तो लेकिन ये बात है कि अल्लाह ताला ने उनके जायजे में भी ये प्रेशर को फेस करने की सलाहियत रखी है, और वो खुफिया दबाव, स्ट्रैटेजी, इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। इस मंथ में उनके खिलाफ अंदरूनी तौर पर भी एक मुहिम जो है उसका मुझे एक बड़े लेवल पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि उनको जो मुल्क के बाहर दबाव है या प्रेशर है, या फिर जो बॉर्डर की सिचुएशन है उसका सामना करना है। और ये पूरा मंथ मुझे वो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। 15 से 20 अप्रैल के दरमियान मुझे लगता है कि ये इनके जायचे के मुताबिक जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये टाइम बहुत एक्टिव है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि सीज़ फायर प्रॉपर तौर पर कुछ चीज़ें करने में ये कामयाब हो जाएंगे। और लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों को शुरू से बताया है कि सीज़ फायर में जो कुछ भी होगा उसको बहुत ज़्यादा हिडन रखा जाएगा। वो चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी बड़े लेवल पर, उनको हाइड किया जाएगा। और जैसे 20 अप्रैल के बाद जो फुल मंथ है, यानी कि 10 डेज है, वो 10 डेज इनके लिए बहुत प्रेशर वाले होने वाले हैं, जिसमें इनको मीडिया पर ये खबरों की जद में रहेंगे, तनकीद की जद में रहेंगे। और लेकिन यहाँ पर इस वक्त इनकी तरफ से कोई बड़ा ऐलान या कोई नतीजा खेज हमें बयान आता भी दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि जनरल आसिम मुनीर साहब का मंथली जायजा हमें बता रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ अरब ममालिक की। तो अरब ममालिक की अगर बात की जाए तो जंग के फैक्ट जो है वो अब उनको जो जिस तरह के आफ्टर शॉक्स होते हैं वो अब दिखाई देंगे। बेशक ये बहुत अमीर कंट्री है, लेकिन फिर भी जंग की वजह से मुआशी बहरान दिखाई देता है, और वो मुआशी बहरान का शिकार वहां पर नौकरी पेशा लोग होंगे। उनको मैं प्रॉब्लम में देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन जाएगा। और इस वक्त में न्यू अलायंस बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते होते हैं कि कोई रिलेटिव है दुबई में, बहरीन में, इन ममालिक में रिलेटिव है तो आप बताएं उनके बारे में। या जो लोग मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि फिलहाल हमें बड़े लेवल पर इनका इम्पैक्ट दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। अभी फिलहाल मैं तो आपको यही कहूंगी कि किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करें, बाकी ये आप लोग उस पर वर्कआउट करें और उसके बाद कोई काम करें। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने तमाम चीज़ों को कवर किया। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।